हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस बी स्टडी मानिया। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई केम बैक हियर। सो अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा इस चैनल पर। आज का जो वीडियो होगा वो रमन मैग्सेसे अवार्ड पर होगा। ये स्टैटिक पोर्शन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो आखिर क्यों कहा जाता है इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार, और किस किस श्रेणी में इसको दिया जाता है। भारत के टोटल 52 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला है। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल एस बी स्टडी मानिया को ज्वाइन करिए और वहाँ से पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए, रमन मैग्सेसे अवार्ड, अगर बात करें इसका स्थापना का तो 1957 में इसका स्थापना हुआ था रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के माध्यम से, जो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके जो ट्रस्टी हैं वो इस पुरस्कार के स्थापना किए थे फिलीपींस में। ठीक है। तो एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ये प्रदान किया जाता है। इसीलिए इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, क्योंकि केवल एशिया में ही दिया जाता है। इसीलिए इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। एक इन्होंने फाउंडेशन बनाया, रमन मैग्सेसे फाउंडेशन, जो रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जो बहुत अच्छे काम किए। तो वो सभी चीज़ों को देखकर एक संगठन बनाया गया, फाउंडेशन बनाया गया, जिसके माध्यम से पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट होता है पर ईयर। आज हम जानते हैं इसके बारे में ऑल अबाउट इट। तो ये कौन कौन से श्रेणी में दिया जाता है इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो इस 6 श्रेणी में अब तक दिया जाता है। 2008 के बाद इसको ओपन कर दिया गया था, इसको और फैलाया गया था। तो अगर बात करें पहले श्रेणी का, तो वो आपका है सरकारी सेवा यानी गवर्नमेंट सर्विस। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अच्छा काम कर रहा है, उसको भी यह पुरस्कार मिलने की पूरा चांस होता है। ठीक है। अगला आपका है सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विस। थर्ड है आपका सामुदायिक नेतृत्व यानी कम्युनिटी लीडरशिप की क्वालिटी जिसमें है, वो काम किया है, उसको भी ये पुरस्कार मिलता है। पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संचार कलाएं यानी जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स, इसमें दिया जाता है। अगला आपका है शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट आपको उभरता हुआ नेतृत्व यानी इमर्जेंट लीडरशिप। ये 6 श्रेणी है जिसमें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं भारत में कौन कौन वो व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है। तो प्रमुख भारतीय विजेता, तो मैंने बताया था आपको 52 टोटल व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, लेकिन हम प्रमुख को देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो इसमें मिलता क्या है, एक स्वर्ण पदक दिया जाता है और 50,000 यूएस डॉलर दी जाती है इस पुरस्कार में। ये पुरस्कार की धनराशि इतनी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आपको। तो ये स्वर्ण पदक बेसिकली ये स्वर्ण पदक होता है जो दी जाती है इस पुरस्कार के साथ। तो इसमें देखिए, पहला अगर कौन व्यक्ति थे, तो 1958 में स्टार्ट हुआ था और उसी साल फर्स्ट इंडियन को मिला था ये विनोबा भावे जी को। ये सामुदायिक नेतृत्व में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। विनोबा भावे कौन थे, ये भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे। भूदान आंदोलन जो 51 में इन्होंने स्टार्ट किया था, वो स्वैच्छिक भूमि सुधार था, इससे जुड़े थे और इनको ये पुरस्कार इसके लिए मिला था। सेकेंड आपकी मदर टेरेसा, यानी 1962 में इनको ये पुरस्कार मिला अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कारण। सॉरी, ये बेसिकली एक मेसिडोनियाई लेडी थी। मेसिडोनिया में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये गांधी जी के प्रभावों से प्रभावित होकर, कामों से प्रभावित होकर, और ये इंडियन सिटीजनशिप ले ली और यहाँ पे इंडियन लोगों का सेवा की। तो 1962 में यह पुरस्कार इन्हें मिला। ये इनसे प्रभावित होकर 1980 में इनको भारत रत्न भी मिला था मदर टेरेसा जी को। थर्ड है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को 1963 मिला था, सामुदायिक नेतृत्व में मिला था इनको यह पुरस्कार। वर्गीज कुरियन को भारत के श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है, यानी जो श्वेत क्रांति यानी दूध के लिए जो क्रांति हुआ था उनका ये जनक है। तो अमूल इंडिया जो अमूल दूध है उसका संस्थापक वर्गीज कुरियन ही है। ठीक है, 1963 मिला था, ध्यान रखना है। अगला आपका है जयप्रकाश नारायण। 1965 मिला था इनको जन सेवा के लिए। आपने नाम सुना होगा जेपी आंदोलन का। जेपी आंदोलन बेसिकली इनका ही आंदोलन था
इनका जो उपनाम था वो लोकनायक था। ठीक है, ये बिहार से बिलोंग करते थे। इन्होंने इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसको हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति नामक एक आंदोलन किया, जो जेपी आंदोलन के नाम से फेमस हुआ। इसमें खासकर जो युवा वर्ग हैं, जो विद्यार्थी संगठन है, वो सभी के सभी इसमें भाग लिए और ये हाईलाइट हुआ। इसी से प्रभावित होकर इंदिरा गांधी की सरकार गिरने वाली थी 1975 में, जो उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा कर दी और 2 साल वो इमरजेंसी रहा, जो हमारे लोकतंत्र पे काला धब्बा है। तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित व्यक्ति जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। 1965 में इनको ये मिला था जनसेवा के लिए। अगला सत्यजीत रे, एक फिल्म डायरेक्टर है ये। फर्स्ट अगर इंडियन फिल्म डायरेक्टर की बात की जाए तो 1940 से 1948 के बीच इन्होंने एक मूवी बनाया था, 8 सालों में मूवी बनी थी। उसका नाम था अपू के वर्ड्स। ठीक है, तो ये इनके लिए इनको 1967 में पुरस्कार मिला पत्रकारिता, साहित्य तथा सृजनात्मक संप्रेषण कला के लिए। ठीक है, अगला है आपके एम एस स्वामीनाथन। इनको 1971 में मिला था सामुदायिक नेतृत्व के लिए। ये बेसिकली भारत में हरित क्रांति के जनक है, एम एस स्वामीनाथन जी। तो चीज़ें ध्यान रखना आपको। अगला पंडित रविशंकर, कला के क्षेत्र में मिला था 1992 में। ये सितार वादक है इंडियन। अगला किरण बेदी। किरण बेदी 1994 में मिला था शासकीय सेवा के लिए, फर्स्ट इंडियन लेडी आईपीएस ऑफिसर। अगर नाम आएगा वो किरण बेदी ही थी, जो पहली महिला आईपीएस बनी थी। और बाद में ही रिटायर होने के बाद ये पॉलिटिक्स में आ गई और इन्होंने ज्वाइन कर लिया बीजेपी और दिल्ली में चुनाव लड़े बट हार गए। अभी प्रेजेंट में पुदुचेरी के उपराज्यपाल हैं। अगला अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को 2006 में मिला था आपातकालीन नेतृत्व के लिए, यानी इमरजेंट लीडरशिप के लिए मिला था बेसिकली। अरविंद केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं, एक आईआरएस ऑफिसर रहे हैं ये। 2005 में जो आपका सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था, उसको लाने में इनका विशेष योगदान है। इससे प्रभावित होकर जो करप्शन वगैरह है, इनसे प्रभावित होकर अन्ना के आंदोलन में ये पार्टिसिपेट किए और उन्होंने 2012 में नई पार्टी का गठन किया, जो आम आदमी पार्टी के रूप में गठित हुआ, जो दिल्ली में अभी इनका सरकार है और दिल्ली के अभी ये सीएम है। अगला आपके हैं सोनम वांगचुक। ये एक इंजीनियर है, 2018 में इनको मिला था समाज सेवा के लिए। आपने मूवी देखा होगा 3 इडियट, उसमें जो फुनसुक वांगडू यानी जो रेंचो का किरदार है जो आमिर खान ने निभाया है, वो बेसिकली सोनम वांगचुक का ही किरदार था। ठीक है, ये लद्दाख से बिलोंग करते हैं और फुनसुक वांगडू जो मूवी है 3 इडियट, उसमें उनका ये किरदार को दिखाया गया है। और लेटेस्ट में जो मिला है वो रवीश कुमार जी को मिला है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। ये एनडीटीवी इंडिया के संपादक रहे हैं, अभी भी हैं ये बेसिकली इनका जो प्राइम टाइम आता है जिसमें लोगों के निजी जीवन की समस्याएं हैं उनको ही उठाते हैं, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे जाकर। जो आजकल की पत्रकारिता है वो बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इन्होंने वो समस्याएं उठाएं जो बिल्कुल लोगों की निजी समस्याएं हैं, जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है वो। तो उन्होंने ये उठाया, इसके लिए उनको ये पुरस्कार मिला। इनका 2 बुक है, द फ्री वॉइस और बोलना ही है। ये दोनों के दोनों बुक वर्ल्ड फेमस है इनका। और इनका जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा पत्रकार है। तो ऑल अबाउट हमारे टोटल ये प्रमुख इंडियन जिनको पुरस्कार मिला। कुल भारतीय का संख्या पूछा जाए तो 52 हैं, 52 भारतीय जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो चीज़ें ध्यान रखना है। सो ऑल अबाउट दिस वीडियो, इतना बस आपको जानना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, बाकी अगर करंट में अगर किसी को अवार्ड मिलता है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।